नमस्कार। चीन की गोद में बैठा नेपाल भारत को आंखें दिखा रहा है, लेकिन भारत सरकार ने भी एक ऐसा कूटनीतिक दांव चल दिया है जिससे नेपाल की हेकड़ी निकल गई है। नेपाल ने ऐसा करके अपना ही नुकसान किया है। हालांकि भारत ने नेपाल के साथ कोई पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर कोई काम नहीं किया, बल्कि नेपाल ने ही भारत के साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि भारत ने जो लिपुलेख दर्रे तक एक सड़क बनाई थी पिथौरागढ़ से होकर, जो कि 22 किलोमीटर की सड़क है, और भारत के सीमा संगठन ने ये सड़क बनाई जिससे कि कैलाश मानसरोवर यात्रा आसान होगी। तो नेपाल ने कहना शुरू कर दिया कि ये हमारे बॉर्डर से होकर गुजर रही है और हमको इस पर एतराज़ है। हालांकि भारत सरकार ने नेपाल की आपत्तियों को खारिज कर दिया। सवाल यह है कि नेपाल ने ऐसा किया क्यों? नेपाल ने असल में ये सब किया चीन के दबाव में। चीन इस वक्त $900 बिलियन का इन्वेस्टमेंट नेपाल में कर चुका है और नेपाल उसके एहसानों तले, उसके कर्ज तले बुरी तरह दबा हुआ है। लेकिन देखिए, ये नेपाल भारत से व्यापार करके पैसा भी कमाता था। अब मैं आपको थोड़ा इसके विस्तार से इस बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। नेपाल दरअसल भारत को पाम ऑयल एक्सपोर्ट करता था 3 लाख टन। तो भारत सरकार ने उस पर रोक लगा दी है। आपको मालूम होगा कि मलेशिया ने भी एक ऐसा काम किया था। मलेशिया ने भी जनवरी 2020 में एक ऐसा काम किया था जिससे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। उसने कश्मीर मामले में यूएन में पाकिस्तान का समर्थन किया था। तो भारत ने उससे पाम ऑयल का इंपोर्ट बंद कर दिया। और आपको मालूम है कि पाम ऑयल के इंपोर्ट के मामले में भारत सबसे आगे है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पाम ऑयल का इंपोर्ट भारत सरकार करती है, भारत करता है। इसी तरह वो नेपाल से भी किया करता था। नेपाल फ़ायदा उठाता था। 2004 में इस्लामाबाद में जो सार्क सम्मेलन हुआ था, उसमें एक संगठन को एक रूप दिया गया जिसका नाम है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साफ्टा। इसके तहत जो व्यापार करते थे सार्क के देश आपस में, इसमें किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लगता था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, बेधड़क व्यापार। और नेपाल ने इसका खूब फायदा उठाया और पैसे भी कमाए। भारत से नेपाल का जो ट्रेड है वो $6.4 बिलियन का है। नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है उस वक्त $30 बिलियन है। नेपाल 2 करोड़ 80 लाख की जो जनसंख्या है नेपाल की, 2 करोड़ 80 लाख है। बहुत छोटा देश है, लेकिन भारत सरकार का रवैया हमेशा नेपाल के प्रति हमदर्दी वाला रहा है, नरम रहा है। भारत ने नेपाल में बहुत सारे काम भी किए हैं, लेकिन नेपाल में जो बैठी हुई सरकार है वो भारत के प्रति दुश्मनी का रवैया अपनाए हुए है। केपी शर्मा ओली की सरकार जो है वो भारत के प्रति एक दुश्मनी और नफरत का भाव रखती है, क्योंकि वो चीन की गोद में बैठी हुई है और केपी शर्मा ओली चीन समर्थक माने जाते हैं। इसीलिए चीन के दबाव में उन्होंने उस सड़क का विरोध किया और उसकी कोई ख़ास वजह नहीं थी। तो भारत सरकार ने ये जो कदम उठाया, मैंने आपसे एक बार पहले कहा कि कोई पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर नहीं उठाया, क्योंकि हमारा और नेपाल का कोई मुकाबला नहीं है किसी भी स्तर पर, क्योंकि नेपाल 2 करोड़ 80 लाख की आबादी वाला देश है। भारत 125-130 करोड़ की आबादी वाला देश है। कोई तुलना नहीं है। हमदर्दी का एक रवैया भारत सरकार का रहा है। जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी 2014 में पहली बार, तो उन्होंने भूटान की सबसे पहले यात्रा की, उसके बाद वो नेपाल गए। लेकिन नेपाल ने कभी भारत का एहसान नहीं माना। भारत की भल मनसाहत को उसकी कमज़ोरी समझा। तो ठीक है, आप समझते रहें, लेकिन इससे भारत का कोई नुकसान नहीं है। नुकसान नेपाल का हो रहा है। और भारत अब जो पाम ऑयल नेपाल से खरीदता था, उसे अब वो इंडोनेशिया से खरीद रहा है, और इंडोनेशिया से खरीद के उसको हमारे यहाँ रिफाइंड किया जाता है। हमारी कंपनियों को उसका लाभ हो रहा है। तो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया है और नेपाल को भी आईना दिखाया है।
दरअसल नेपाल कच्चा तेल यानी कच्चा जो पाम ऑयल है वो मलेशिया से इंपोर्ट करता है, क्योंकि मलेशिया में पाम ऑयल के बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। ताड़ का तेल इसको कहा जाता है, वनस्पति। इससे रिफाइंड बनता है जो कि वैसे सेहत के लिए खतरनाक होता है। भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर है इसका। तो इसको नेपाल अपने वहाँ इंपोर्ट करता था कच्चा पाम ऑयल, फिर उसको रिफाइंड करके भारत भेजता था। तो अब भारत सरकार ने क्या किया है, कच्चा तेल वो इंडोनेशिया से ले रही है और उसको खुद रिफाइंड करके हमारी जो कंपनियां हैं, हमारी जो रिफाइनरियां हैं, वो इसका लाभ ले रही हैं, वो पैसा कमा रही हैं। तो हम आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाने के लिए चल चुके हैं। और नेपाल जैसे देश जो कि हमसे सहायता भी लेते हैं, और नेपाल के हज़ारों लाखों नागरिक भारत आते हैं, यहाँ से वो पैसा कमाते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं, लेकिन नेपाल को भारत की इस भावना का कोई ख्याल नहीं है। तो सीधी बात यह है कि नेपाल को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था, और ये भारत सरकार ने किया है। मुझे लगता है कि नेपाल को अब थोड़ा बहुत अक्ल आनी चाहिए। जिस चीन की गोद में वो बैठा हुआ है और भारत को आंखें दिखाता है, वो चीन देर सवेर नेपाल पर कब्जा कर लेगा, जैसा वो बाकी देशों के साथ करता रहा है। चीन की तो नीति यही रही है, जो देश कमज़ोर और आर्थिक रूप से पिछड़े हों, जिनके वहाँ संसाधनों की कमी हो, चीन वहाँ हैवी इन्वेस्टमेंट करता है। आज अफ्रीकी देश भी चीन से परेशान है। तो चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसका अभी इल्म शायद नेपाल को नहीं है, देर सवेर हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।